हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपने भी अपने जीवन में योग को अपनाया होगा। आज हम बात करेंगे खाने के बारे में। खाना कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैलोरी काउंटिंग क्या होती है, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिससे आपको अपना डाइट चार्ट खुद बनाने में हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कैलोरी काउंटिंग की। कैलोरी काउंटिंग क्या होती है? हमारी बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पूरे दिन में कितनी ऊर्जा चाहिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक जेंट्स को 2200 कैलोरी पर डे चाहिए अगर वह मजदूरी वर्क नहीं करता है, और एक लेडीज को भी 1800 कैलोरी चाहिए अगर वो भी मजदूरी वर्क नहीं करते, क्योंकि मजदूरी वर्क हार्ड वर्क होता है तो उसमें अधिक कैलोरी चाहिए होती है। यानी कैलोरी यानी ऊर्जा जो हमारी बॉडी हमें लेती है और फिर कार्य करती है। तो इस तरीके से हमें ये काउंटिंग पता होनी चाहिए कि एक जेंट्स के बॉडी में कितनी कैलोरी चाहिए और एक लेडीज़ के बॉडी में कितनी कैलोरी चाहिए। अब रही लेडीज़ की बात, तो मैं अपने ऊपर ही बता देती हूँ। जैसे मुझे 1800 कैलोरी पर डे चाहिए होती है, तब मैं पूरे दिन से लेके सुबह से लेके शाम तक का जो वर्क होता है उसमें 1800 कैलोरी सफिशेंट होती है। बट मेरे को अपना वेट गेन करना है, तो मैं 1800 कैलोरी में 500 और ऐड कर देती हूँ, तो 2300 कैलोरी हो जाती है। और 2300 कैलोरी पर डे लूँगी तो एक महीने में ही मेरे वेट में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, यानी वेट गेन हो जाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा ले रही हूँ, और अगर ज़्यादा कैलोरी लेते हैं तो वो कहाँ जाएगी, वो बॉडी में जमा होती जाएगी। जैसे कि हम कमाते हैं, कमाने जाते हैं, तो हम अगर हमारी ज़्यादा अच्छी इनकम हो गई है तो हम क्या करते हैं, उसको जमा करते हैं। तो एक गुल्लक है उसमें हमने जमा किया, उसी तरीके से बॉडी में वो जमा होती जाती है और हमारा वेट गेन हो जाता है। अगर आपका 7000 कैलोरी अगर जमा हो गई है तो मान लीजिए आपका 1 किलो वेट गेन हो गया है। उसी तरीके से इसके अपोजिट, अगर मुझे वेट कम करना है तो रिड्यूस करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं 1800 की जगह 1300 कैलोरी ही लूँगी, तो वो 500 कैलोरी मेरी कम हो गई। अब बॉडी को तो 1800 ही कैलोरी चाहिए और मैं 500 कम ले रही हूँ, तो बॉडी वो 1800 कैलोरी पूरी कहाँ से करेगी, क्योंकि मैं तो 1300 ही ले रही हूँ। तो वो मेरी बॉडी के अंदर जो जमा फैट है वो कैलोरी के रूप में, ऊर्जा के रूप में बॉडी यूज़ करेगी। और इस तरीके से जो जमा पूंजी है, यानी कि जो बॉडी में फैट जमा है, वो धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर देगा और वो फैट रिड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे 7000 कैलोरी अगर हमारी रिड्यूस हो गई है तो हमारा 1 किलो वेट कम हो गया है। ये है कैलोरी फंडा। अब हमें ये जानना जरूरी है कि हम 1300 कैलोरी किस में लें और 1800 कैलोरी किस में लें, किस में ज़्यादा कैलोरी होती है, किस में। तो आप एक बात ध्यान रखना, मैदा, घी, तेल, चावल, गेहूँ और शक्कर, इसमें हाई कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो इसको हम कम से कम यूज़ करें अगर आपको वेट लॉस करना है। तो इसको हम जितना कम हो सकता है उतना कम यूज़ करें। आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि एक गेहूं का आटा है, गेहूं के आटे से तीन चीज़ आप बना सकते हो। सबसे पहले आप रोटी बनाएंगे। रोटी भी दो तरह की बनेगी। रोटी एक तो बनेगी रूखी रोटी जो बिना घी और मक्खन की होती है, और दूसरी बनेगी मक्खन और घी लगा हुआ है। और अब सेकंड स्टेप में आते हैं तो इसका बनता है पराठा। पराठे में हम घी तेल लगाते हैं और उसको सेकते हैं, तो उसमें भी घी तेल लग गया। और तीसरी हमारी बनती है पूड़ी, जो कि डीप फ्राई होती है ऑयल या घी में। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इन तीनों में ये डिफरेंस है कि जो आपने पूड़ी ली है उसमें 400 कैलोरी आ जाती है। एक पूड़ी में, एक छोटी सी पूड़ी जो एक रोटी के बराबर होती है, उसमें 400 कैलोरी आ जाती है। क्योंकि वो घी और तेल में डीप फ्राई होती है। और इसी की जगह हम पराठा लेते हैं तो पराठा भी घी और तेल से अच्छे से सेका जाता है, तो उसके अंदर भी 300 कैलोरी आ जाती है। और फिर हम थर्ड में लेते हैं रोटी। रोटी में जो आपने घी और मक्खन लगी हुई रोटी ली है, तो एक रोटी में 150 कैलोरी यानी 150 कैलोरी आती है। और अगर हम रूखी रोटी लेते हैं तो उसमें 100 कैलोरी आती है। तो ये फंडा आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अब हमें खाना क्या है। देखिए, अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है, रिड्यूस करना है,
तो आप रूखी रोटी का यूज़ करें, क्योंकि एक पराठा खाएंगे आपका पेट नहीं भरेगा, एक पूड़ी खाएंगे आपका पेट नहीं भरेगा और आपकी 400-300 कैलोरी बॉडी में चली जाती है, जो कि फालतू की है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम 3 रोटी खाएंगे। एक पराठा खाएं चाहे 3 रोटी खाएं, एक पूड़ी खाएं चाहे 4 रोटी खाएं, वो बराबर होती। तो वो हमें समझना है कि हमें क्या खाना चाहिए। हम मार्केट गए, कचौरी दिखी, पुचके दिखे, हमने फटाफट उनको खा लिया और घर आके वही अरे खाने का टाइम हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी में हमने क्या डाला है और अब हमें क्या नहीं डालना है। तो इसके लिए आप कैलोरी चार्ट भी दे सकते हैं और कैलोरी चार्ट अपने घर पे लगा सकते हैं और डायरी मेंटेन कर सकते हैं कि अब मेरे 1300 कैलोरी हो गई है, इनफ, अब नहीं खाना है मुझे, इतना बहुत है आज के लिए। और बाय चांस कभी भी ऐसा होता है कि हम पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हमारी ज़्यादा हो जाती है, 1800 की जगह 2300 हो गई, 2200 हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें वर्कआउट करना चाहिए। जैसे हमने वॉक कर ली अच्छी, वो उसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि इतनी देर वॉक की तो कितनी कैलोरी लूज हुई है हमारी। तो इस तरीके से हमें योगा कर सकते हैं, हम कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो ऐसा करके हमने जो इंटेक की है कैलोरी उसको हम रिड्यूस करें, ये ध्यान में रखें। और जो वेट गेन करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी यूज़ करें, वो भी गुड फैट, नहीं कि वो ये जो फैट आता है मैदा वगैरह, ये नहीं। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और सलाद ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जिनको वेट लॉस करना है वो अपने खाने में सलाद ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। 1 प्लेट सलाद पहले खाएं, उसके बाद खाना खाना शुरू करें, तो आपका पेट ऑलरेडी पहले से ही भर चुका होगा। और सलाद में और जो आप फ्रूट्स खाएंगे उनमें कैलोरी ना के बराबर होती है और अब उसमें जो फैट होता है वो गुड फैट होता है, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। और अगर फिर भी जैसे क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि उन्हें भूख लगती रहती है, उनके लिए एक सॉल्यूशन है। स्प्राउट को आप हल्का सा स्टीम करें और उसके अंदर कट करके सारी सब्जियाँ, जितनी भी सब्जियाँ सीजनेबल जितनी भी सब्जियाँ होती हैं उनको बॉईल करें, कट करके बॉईल कर लें और उसके अंदर मिक्स करके और अच्छे से चाट बनाएं। चाहे वो आप बड़ा बाउल भी चाट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें लो कैलोरी होती है और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो आपको थकान भी महसूस नहीं होगी, आपको क्रेविंग भी नहीं होगी और आपका पेट फुली पेट एकदम से भरा हुआ रहेगा। तो इससे आपकी बॉडी में कैलोरी कम जाएगी। इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि तेल, घी, चीनी, वो आपने मैदा वगैरह आप कम से कम यूज़ करें। आटे में भी जिसको वेट लॉस करना है वो मल्टीग्रेन आटा या फिर जो गेहूँ चना का आटा यूज़ कर सकते हैं। उनको बराबर क्वांटिटी में मिक्स करके पिसवाएं और उसी को यूज़ करें और रेशेदार सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। सब्जियों में भी तेल और घी एकदम नहीं के बराबर होने चाहिए और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा किस सब्जी में कितनी कैलोरी है। जैसे भिंडी है उनमें हाई कैलोरी होती है, आलू है, शकरकंद है, ये चीज़ें हमें जितनी हो सकता है, जब तक हम वेट लॉस प्रोग्राम अपना चला रहे हैं, हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स में भी जैसे केला है, आम है, अंगूर है, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।